सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा सांसद मनोहर लाल और उसमें भी 50 डे चैलेंज का आज है 8वां दिन। और मैं आज तारीख की बात करूं, आज है 14 अप्रैल। और आज सबसे पहले तो आप सबको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से, आप सब की तरफ से बाबा साहब जी को सत सत नमन। तो आज 50 डे चैलेंज के 8वें दिन हमारे साथ है श्री मदन सिंह जी। और मैं मदन सिंह जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि मदन सिंह जी ने आज हमारे इस 50 डे चैलेंज को एक्सेप्ट किया और 8वें दिन मदन जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आज मदन जी से जानना चाहेंगे कि जो हमारा अभियान है, हमारा सांसद मनोहर लाल करनाल लोकसभा से, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे मनोहर लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, और लोकसभा का चुनाव उनको भारी बहुमत से जिताना है, ये हम सबका संकल्प है। इस संकल्प को सिद्धि की तरफ ले जाने के लिए ही हमने ये अभियान शुरू किया है। तो आप सब इस अभियान में जुड़े, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मदन जी, 9.5 साल का टाइम जी, हमारा मनोहर जी जो मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे 9.5 साल तक, आप इनको कैसे देखते हैं, इनके कार्यकाल को, कि मनोहर जी ने किस तरह का काम किया है कि इनको लोकसभा में जो बेनिफिट मिलना है, अब लोकसभा में जो लोगों ने उनको सर माथे बिठाया है, आप इसमें क्या इस चीज को देखना चाहते हैं आप, या आपका नजरिया क्या है कि मनोहर जी कितने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनको राजनीतिक संत की उपाधि मिली है, आपका क्या मानना है ऐसे? माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री पूर्व हरियाणा सरकार, उन्होंने इतने स्कीमें चलाई हैं जिसको निचले स्तर के व्यक्ति को भी उसका बेनिफिट हुआ है जी। और इसमें जैसे आयुष्मान कार्ड भी चलाया हुआ है। आयुष्मान कार्ड से जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का ऑपरेशन कराना चाहता है, चाहे वो सर्जरी से रिलेटेड हो, चाहे आंख का ऑपरेशन हो, कान का हो जी, कोई भी प्रश्न है वो कराता है, उसका बेनिफिट वो ले सकता है। रही संत की उपाधि, मनोहर लाल जी ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, सभी को पता है। और जो न्याय सैनिक सरकार को बनाया है मुख्यमंत्री, कोई मुख्यमंत्री अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। और उन्होंने अपना पद छोड़ा है और श्री नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने उनका नाम ऊपर भेजा है। और जो भी पार्टी के आदेश आए हैं उनके लिए भी करनाल लोकसभा से वो सांसद का चुनाव लड़े और उसके लिए वो तैयार हुए हैं। तो मदन जी, एक चीज बड़ी हरियाणा में चर्चित है कि कोई अगर सरपंच भी बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो वो अपनी संपत्ति जोड़ने में ही लगा रहता है। ये पूर्व का अनुभव भी रहा है, पूर्व की सरकारों में ऐसा ही हुआ करता था। मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शख्सियत होती है, लेकिन मनोहर जी ने इन सब से हटकर एक ऐसा काम कर दिया कि जो उनकी पैतृक संपत्ति थी, जो भी उनके पास था, वो सारा का सारा उन्होंने दान कर दिया। ये कितना बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया? ये सीख उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से लिया है जी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो उनकी मासिक वेतन है वो भी पार्टी में देते हैं, उन्होंने भी संपत्ति नहीं जोड़ी। और इसी प्रकार मनोहर लाल जी ने भी अपनी जो इनकी वेतन है, मंथली वेतन है, वो भी पार्टी को देते हैं। इसलिए इन्होंने ये सीख माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ली है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए ये काम कर रहे हैं। और 9.5 साल में यही काम इन्होंने किया है। इनकी योजनाएं, जो मनोहर जी की योजनाएं रही हरियाणा में, वो आम जन तक अच्छे से पहुंचे, उसके लिए इन्होंने ऑनलाइन पॉलिसी अपनाई। हर योजना, लगभग 450 योजनाएं जो हैं वो ऑनलाइन है हरियाणा में, ताकि लोगों को धक्के ना खाने पड़े, उनको उनके घर पर ही वो सुविधाओं का लाभ मिल सके। उसमें आपका क्या कहना है? जैसे जिस प्रकार पहले रजिस्ट्री होती थी, पैसे लेकर रजिस्ट्री होती थी जी, जब से मनोहर लाल खट्टर जी ने ऑनलाइन रजिस्ट्रियां की हैं, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। उन पे मैसेज आ जाता है
और उनकी रजिस्ट्री हो जाती है। जी, ये सबसे बड़ी, देखो मदन जी ने जैसे बताया कि हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रजिस्ट्री की बहुत बड़ी धांधली हुआ करती थी रजिस्ट्री के टाइम में पूर्व की सरकारों में। इस बार क्या हुआ कि जब से मनोहर जी के हाथों में प्रदेश की कमान आई तो उन्होंने रजिस्ट्री को ऑनलाइन कर दिया और इससे भ्रष्टाचार पे तो अंकुश लगा ही है, दूसरा एक सुगम भी तरीके से रजिस्ट्री की प्रोसेस हुई है। तो मदन जी, एक बड़ा चर्चित विषय है कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, ये मनोहर जी ने एक नारा दिया है। तो ये इसको आप कहां तक समझते हैं कि मनोहर जी ने जो सभी विधायक है, पहले क्या होता था कि विधायकों का जो पार्टी का विधायक होता था उसको तो ग्रांट मिल जाती थी, जो विपक्ष का विधायक होता था या दूसरे किसी दल का विधायक था उसको नहीं मिलती थी ग्रांट। लेकिन मनोहर जी ने पहली बार ऐसी परंपरा शुरू की कि सभी को भी विधायकों को ग्रांट दे दिए, 5-5 करोड़ रुपए सभी, चाहे वो किसी भी पार्टी का विधायक हो। इसको आप किस तरह से देखते हैं? मनोहर जी की सोच ये रही है कि हरियाणा का विकास होना चाहिए जी। हरियाणा का विकास जब भी होगा जब हम सभी को समान समझेंगे। मान लो पार्टी के विधायक उनको तो ग्रांट देगा ही, मान लो कांग्रेस पार्टी का विधायक उनको भी इसमें ग्रांट दी है जी, इसलिए दी है भी कल जब वो मनोहर जी का काम देखेगा, पब्लिक मनोहर जी का काम देखेगी भी हमारे विधायक को भी कांग्रेस पार्टी के विधायक को भी मनोहर जी ने ग्रांट दी है और उसके हल्के में काम होंगे तो वो पार्टी से जुड़ेंगे वो लोग जी। और ये भी हो सकता है वो विधायक आने वाले समय में पार्टी ज्वाइन कर ले। तो मतलब मनोहर की जो नीतियां, मनोहर जी की नीतियां रही हैं सारी मनोहर से समर्पित रही हैं। तो एक चीज मदन जी, बिना खर्ची और बिना पर्ची के रोजगार जो मिले हैं ये देखने में आया है, सुनने में आया है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं कि गरीब गरीब घरों के बच्चे और बड़े बड़े रोजगारों पे लग गए हैं सिर्फ बिना पर्ची और बिना खर्ची के। देखो मनोहर जी की सरकार ऐसी सरकार रही है जिन्होंने जो बच्चे मेहनती हैं, चाहे वो अमीर का बच्चा है चाहे गरीब का बच्चा है, क्योंकि मेहनत के बल पे कोई भी आगे बढ़ सकता है जी। और ये उन्होंने ये पॉलिसी लागू की है कि एग्जाम देकर कोई भी अपने आप को प्रोग्रेस में ला सकता है और नौकरी प्राप्त कर सकता है। बच्चे एग्जाम देकर, मैंने तो कैथल एरिया में, करनाल एरिया में भी ऐसे बच्चे काफी मिले हैं भी जो एक एक परिवार से 3-3 बच्चे पेपर देके पास हुए हैं। अब इंद्री हल्के में ही एक गांव घड़ी सदान है, वहां से एक गरीब बच्चा लगा है, वो सेक्रेटरी लगा है बच्चा, बड़े गरीब परिवार से उसने मेहनत की है और वो बच्चा सेक्रेटरी लग गया। एक लड़की गड़ी जटान से लगी है, वो लड़की सुपरवाइजर लगी है, अपनी मेहनत के दम पे लगी है। अगर मनोहरलाल की सरकार होती, मनोहरलाल खट्टर जी अगर ये पॉलिसी लागू ना करते तो उन बच्चों का नंबर नहीं आता, क्योंकि वो बच्चे जैसी दूसरी पूर्व की सरकारें थी उन सरकारों में बिना पैसे के काम नहीं होता था। तो साथियों, आप सब ने भी इस बात को अनुभव किया होगा कि गरीब गरीब घरों के बच्चे जिनका कोई सुनने वाला नहीं था उनको मनोहर जी ने हाथ पकड़कर चलना सिखाया है, उनको रोजगार का जो रास्ता उनको बना कर दिया है बिना खर्ची के और बिना पर्ची के, सिर्फ और सिर्फ योग्यता के आधार पर। ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय कदम है। और अब आज हम 8वें दिन जो हमारा 50 डे चैलेंज है उसके 8वें दिन आप सबसे यही अपील करेंगे कि आप भी हमारे जो यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अब सांसद प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में आए हैं, हमें भारी बहुमत से उनको जिताना है और इस लोकसभा में एक संकल्प लेना है कि हमने मनोहर जी को नंबर 1 की जीत हासिल करानी है, पूरे देश में नंबर 1 की जीत उनको प्राप्त हो। इस कामना के साथ मैं मदन जी का आज के इस एपिसोड में धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाला और हम सबका, आप सबका मार्गदर्शन किया। तो आने वाली 25 मई को हमें मनोहर लाल जी के पक्ष में भारी बहुमत के साथ उनको मतदान के रूप में जो अपना आशीर्वाद, प्यार, सहयोग, समर्थन देना है। तो हम सब तैयार हो जाते हैं 25 मई के लिए। 25 मई को हमने मनोहर जी के पक्ष में मतदान करना है और परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको फिर नेक्स्ट मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार जी।